हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट कराऊंगा। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हर एग्ज़ाम के अंदर, चाहे वो छोटा एग्ज़ाम हो चाहे वो बड़ा एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, तो ये टॉपिक आपको, ये चैप्टर आपको सारे एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। इसके 1 से 2 क्वेश्चन सारे एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। तो आइए चलते हैं अपन क्वेश्चंस की तरफ। और मैं हूं आशीष श्रीवास्तव, आपका अपना यूट्यूब चैनल साइनत एजुकेशन ग्रुप। तो आइए अपन चलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P गुणा T गुणा R बटे 100। ठीक है, ये छोटी क्लास में पढ़ रखा है। मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। P हम मूलधन मतलब प्रिंसिपल, T मतलब समय टाइम होता है, R मतलब दर रेट होता है। ठीक है, मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन में अगर अपन ब्याज प्लस हो जाता है, जुड़ जाता है, तो वो क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। तो मिश्र धन को इंग्लिश में बोलते हैं अपन अमाउंट, जिसे ए से शो करते हैं। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को मैं 2 या 3 तरीके से कराऊंगा। जैसा अगर आपको अच्छा लगता है वो आप पेपर के अंदर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो मैं एक तो क्वेश्चन फॉर्मूले के जरिए बताऊंगा आपको, और एक बताऊंगा ट्रिक के जरिए। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास मूलधन है, ये हमारे पास समय है, ये हमारे पास दर है। तो पहले डायरेक्ट जो फॉर्मूला है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है PTR बटे 100। तो P हमारे पास 2000 गुणा ये 4 गुणा दर है हमारे पास 10 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये आ गया हमारे पास 800 रुपये। 800 रुपये मतलब 20 गुणा 4 गुणा 100 मतलब 800 रुपये। ठीक है, अब हम सेकेंड मेथड देखेंगे इसी क्वेश्चन का। सेकेंड मेथड के अंदर अपन देखेंगे प्रतिशत। 10% दे रखा है, तो देखो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग। जैसे अगर अपने को प्रतिशत दे रखा है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे, 100 का भाग दे देंगे, जिससे प्रतिशत हट जाता है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया मतलब 1/10 आ जाएगा। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का भाग दे देते हैं। तो 10% मतलब कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ये हमारे पास होता है मूलधन, ये हमारे पास मूलधन, और ये हमारे पास होता है ब्याज। ठीक है, तो मूलधन क्या है, 10, और ब्याज तो ये रुपए में नहीं है, ये यूनिट मतलब इकाई के अंदर है। तो ये 10 इकाई है और ये 1 इकाई है। तो ये 10 ये भी मूलधन है, और इसने दे रखा था हमें रुपए के अंदर। तो ये यूनिट, ये इकाई किसके बराबर आ जाएगी, 2000 के। तो 10 बराबर किसके हो जाएगा, 2000 के। क्यों बराबर करा, क्योंकि ये भी मूलधन है और ये भी मूलधन, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 1 यूनिट बराबर किसके आ जाएगी, 200 रुपये के आ गया। तो एक मतलब क्या था, हमारे पास ब्याज था, तो ब्याज आ गया, ये 1 वर्ष का ब्याज आ गया 200 रुपये। तो हमें कितने वर्ष के लिए पूछा है, 4 वर्ष के लिए पूछा है। तो 4 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 200 गुणा 4 बराबर 800 रुपये। तो हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। परसेंटेज के जरिए, दर जो दे रखा है, दर के जरिए हम क्या कर सकते हैं, साधारण ब्याज हुआ, मूलधन हुआ, कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंड मेथड हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसने बोल रखा है किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 750 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करो। तो हम इसको 2 तरीके से करेंगे, एक तो फॉर्मूले के जरिए करेंगे और एक सेकंड मेथड के जरिए करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, P गुणा T गुणा R बटे 100 ये होता है। तो साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 750। P मतलब धन तो हमें पूछ रखा है, P ऐसे ही का ऐसा। समय कितना दे रखा है उसने, समय 3 वर्ष दे रखा है। दर दे रखा था उसने 5 दे रखा है, बटे 100 आ गया। ये कट गया, ये 20 बार कट गया, 3 से कट जाएगा, ये 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे 20 250 से गुणा होगा, 250 से ये 20 गुणा होगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5000 रुपये। ये तो हमारा बेसिक मेथड हो गया। ठीक है, अब हम ट्रिक के जरिए देखेंगे। जो हमारा सेकेंड मेथड है ट्रिक के जरिए, वो है इसके हिसाब से। तो 5% को भिन्न में बदलने के लिए वही 100 से गुणा करते हैं, 100 से भाग देते हैं अपन। तो ये हो जाएगा अपने पास, जब 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। ठीक है, जब 100 का भाग देंगे और काटेंगे इसको, तो 1/20 हो जाएगा। ये मैंने बताया था, ये होता है हमारे पास में मूलधन, और ये हमारे पास में होता है ब्याज होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है मूलधन और ये होता है ब्याज। तो ब्याज हमें दे रखा है 1 बराबर 750 के आ जाएगा, 1 बराबर दे दिया 750 के। लेकिन ये हमारे पास में कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज है। ठीक है, ये एक तो यूनिट है, 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, 750 की, क्योंकि ये भी ब्याज है और ये भी ब्याज है। तो ये आ गया रुपए के। लेकिन ये 3 वर्ष का दे रखा है हमें, ये 3 वर्ष का, तो
तो अगर हमें 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज के लिए अपन क्या करेंगे, 3 का भाग दे देंगे अपन। तो एक काम करें पहले कि इसे 1 बराबर 750 के आ गया, अपन इसको बाद में भाग दे लेंगे। तो 20 हमें 20 के हिसाब से निकालना, मूलधन ज्ञात करना ना किसी धन का, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो 20 बराबर कितना आ जाएगा, 750 गुणा 20 आ जाएगा मेरे पास में। तो ये जो आया है मेरे पास में ये 3 वर्ष का है, 3 वर्ष का। तो हमें तो 1 वर्ष के लिए निकालना है, तो अगर 1 वर्ष के लिए निकालना तो हम कितना करेंगे इसका, 3 का क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो अगर अपन 3 का भाग देंगे इसके अंदर 750 गुणा 20 बटे 3 का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 पंजे 15, 0। तो हो जाएगा 250 गुणा 20 बराबर 5000 रुपये। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। दोबारा देखेंगे इस मेथड को कि 5% है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं, 100 का भाग दिया बराबर 1/20 आ गया। तो ये हमारे पास में ब्याज और ये भी ब्याज, तो ये 1 यूनिट 1 इकाई बराबर किसके आ जाएगा, 750 के आ जाएगा। तो हमें मूलधन ज्ञात करना है, तो 20 यूनिट बराबर किससे आ जाए, तो 20 से गुणा कर देंगे अपन, 750 गुणा 20। लेकिन 3 का भाग क्यों दिया, क्योंकि यहाँ 3 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा था, हमें 1 वर्ष के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग में तो 1 वर्ष का ही होता है, स्टार्टिंग तो 1 वर्ष के लिए होती है। तो इसलिए अपन 3 वर्ष का हमें दे रखा, 3 वर्ष का निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 वर्ष का निकालने के लिए 3 का भाग दे देंगे। 3 से काटा 250, 250 को 20 से गुणा करा 5000 रुपये, ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो ये 2 मेथड हैं, हर एक क्वेश्चन के बाद 2 मेथड बता रहा हूँ, जिस तरीके से सही लगता है उस तरीके से अपन सोल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन को अपन इस तरीके से अरेंज करेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के हिसाब से करेंगे, तो इससे क्या डिफरेंस पता चलेगा क्वेश्चन का। तो वो था हमारा जो अभी हमने क्वेश्चन करे 2 क्वेश्चन, वो टाइप नंबर फर्स्ट में डालना। अब टाइप नंबर सेकेंड, देखो कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये वर्ड आ रहा है 3 गुना हो जाएगा। जब भी ये वर्ड दिखे तुम्हें कि इतने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से इतना गुना हो जाएगा, तो हमें 2 तरीके से करेंगे, एक फॉर्मूले के जरिए करेंगे, एक बेसिक करेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट मेथड के हिसाब से हम किस तरीके से करेंगे। देखो ढंग से समझना इसके कॉन्सेप्ट को कि क्या बोल रहा है कि कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। जब भी ये वर्ड दिखे जाएगा, मतलब फ्यूचर टेंस जब भी दिख जाए, भविष्यकाल जब भी दिख जाए, तो ये मान लेना ये मिश्र धन होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो मतलब ये क्या होता है, मिश्र धन तुम्हें पूछ रखा है। तो मिश्र धन हो रहा है ना, 3 गुना हो रहा है, मिश्र धन 3 गुना हो रहा है, लेकिन किसका, स्वयं का कोई धन है उसका ही 3 गुना कौन हो रहा है, मिश्र धन। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास में मूलधन बराबर हम ये मान लेते हैं P मान लेते हैं, तो मिश्र धन हमारे पास में कितना हो जाएगा, मिश्र धन बराबर 3P हो जाएगा, क्योंकि उसने बोल रखा है 3 गुना हो रहा है, कौन हो रहा है, मिश्र धन हो रहा है 3 गुना, मूलधन का 3 गुना हो रहा है, मिश्र धन हो रहा है। ठीक है, अब हमने देखो एक चीज जानी थी कि मिश्र धन बराबर फॉर्मूला लिखा था अपन ने, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, ये होता है। तो अगर यहाँ से हमें ब्याज निकालना है तो मूलधन को उठा के इधर लेकर जाएंगे, काय का हो जाएगा, माइनस का। इसको देखो पहले मैं बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, उसके बाद में मैं ट्रिक से बताऊंगा। बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, ब्याज हो जाएगा, मूलधन उठ के इधर चला गया, क्या लिख रखा है यहाँ पे मिश्र धन माइनस, सॉरी यहाँ पे मिश्र धन ऐसे का ऐसा, मूलधन उठ के इधर जाएगा, तो मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर क्या रह जाएगा, ब्याज। तो मिश्र धन कितना है 3P माइनस मूलधन हमारे पास P। ब्याज का फॉर्मूला वही लगाना है, P गुणा T गुणा R बटे 100। तो 3P में से P घटाया कितना हो जाएगा, 2P हो जाएगा मेरे पास में। P ऐसे ही का ऐसा T कितना है हमारे पास, T तो पूछा उसने कितने समय में हो जाएगा, R बराबर रखा है 5 बटे 100। ठीक है, ये यहाँ पे 1P से P कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे 20 बार हो जाएगा, 20 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 40, 20 से इधर 2 है, तो T बराबर आ जाएगा 40 वर्ष। तो देखो ये तो सिर्फ समझाने के बेस से इतना बड़ा क्वेश्चन करा है, बाकी कैलकुलेशन को अपन शॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर अपन ये पता है, ये कुछ प्रोसेस नहीं लिखना है हमें, डायरेक्ट इस पैटर्न पे आना, 3 लाइन के अंदर हमें सोल्व करना है। ठीक है, इसका सेकंड मेथड जानते हैं अपन, सेकंड मेथड किस तरीके से होगा। सेकंड मेथड अपन फॉर्मूले के जरिए चलते हैं। ठीक है, तो अगर हमें उसने समय पूछ रखा है, समय के लिए n-1/r × 100 करेंगे अपन। ठीक है, अगर समय पूछ रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, और अगर दर पूछ के रखता है, दर के लिए क्या करेंगे, r इधर पहुंच जाएगा और समय इधर आ जाएगा। तो मतलब कुल मिला के देखो, समय के लिए तो हमारे पास ये हो जाएगा, और दर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n-1 अपॉन में क्या आ जाएगा, t गुणा 100, ये आ जाएगा हमारे पास में। तो अभी उसने पूछा क्या है हमसे समय पूछा है कितने वर्ष में, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, अब ये n क्या है, n मतलब है गुना,
जब भी तुम्हें कोई गुना वर्ड दे दे 3 गुना 4 गुना 5 गुना तो वो होता है n होता है। r बराबर हमारे पास दर है ही सही, t बराबर समय है ही सही, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन ये वाला, तो t बराबर n मेरे पास में 3 गुना है तो n आ गया 3 माइनस 1 ऐसे कैसा t उसने सॉरी ये वाला r उसने पूछ रखा है r कितना है, r उसने दे रखा है r कितना है 5 गुणा, सो ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन t ऐसे कैसा n के स्थान पर 3 माइनस 1, उसके बाद r कितना है हमारे पास 5 गुणा, सो ये हो जाएगा 5 से कटेंगे ये 20 बार, 3 में से घटाया 2 गुणा 20 बराबर कितना आ जाएगा 40 वर्ष आ जाएगा। तो हम इस मेथड से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसको देखेंगे डायरेक्ट इसी पैटर्न से देखेंगे अपन, इस मेथड से देखेंगे। सेकंड मेथड जो है 4% की दर से उसने समय पूछ रखा वापस से कितने वर्ष में, तो t बराबर हमारे पास वही n माइनस आर गुणा, सो ये वाला फॉर्मूला, तो n मेरे पास में कितना है n 5 गुना 5 माइनस 1 r कितना है 4 गुणा, सो आ जाएगा 4 से घटाइए 4 दूनी 8 4 पंजे 20, 5 में से घटाया 4 आ जाएगा बराबर 25 चौक 100, ये हो जाएगा 100 वर्ष। तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास सेकंड जो टाइप था, इसके मैं 2 क्वेश्चन बता दिए। जब भी एक बार में गुना वर्ड आ जाता है, प्रतिशत दे के रखे या समय दे के रखे, उसके हिसाब से हमें इन फॉर्मूला के अंदर अरेंज करना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप थर्ड की तरफ। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 3 की तरफ। इसमें पहला क्वेश्चन है, कोई धन 5% की दर से स्वयं का 4 गुना हो जाता है, तो बताओ इतने ही समय में किस दर से स्वयं का 6 गुना हो जाएगा। देखो सेकंड टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में फ़र्क दिख रहा होगा, उसमें सिर्फ एक बार ही गुना वर्ड काम में लिया था, ठीक है, एक बार ही, लेकिन यहाँ 2 बार काम में ले रहा है, 4 गुना 6 गुना 2 बार काम में ले रहा है। ऐसे यहाँ पे 2 बार काम में ले रहा है 8 गुना और 10 गुना। तो जब भी तो आपके पास में 2 बार ये गुना वर्ड काम में ले ले, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है अपने को, ठीक है, n1 माइनस 1 n2 माइनस 1 बराबर t1 अपॉन t2। देखो ये आया किस तरीके से, पहले उसको समझाता हूँ मैं, कि जैसे सपोज करो कि हमारे पास में कोई 2 अलग अलग दर है, जैसे मैंने बताया था, जैसे पहले बार में अगर उसने ये कंडीशन दे रखी है r1 बराबर n1 माइनस 1 अपॉन t1 गुणा, सो ठीक है, मान लिया कोई उसने दर दे रखा, पहला क्वेश्चन करा रखा था मैंने इस तरीके से कि कोई दर दे रखी है, उसके सॉरी कोई समय दे रखा था, उसके हिसाब से कोई एक बार में गुना वर्ड काम में ले रखा है, तो उसने दर पूछ रखा, तो ये वाला फॉर्मूला था r बराबर n1 माइनस 1 अपॉन t1, ये दे रखा था अपन को, ठीक है। और अगर ऐसी कोई दूसरी कंडीशन भी दे दे, तो सपोज कर लो उसके लिए अगर कोई दूसरी कंडीशन दे r2 बराबर अपन n2 माइनस 1 अपॉन t2 गुणा 100, तो ये दूसरी कंडीशन के लिए, पहली कंडीशन के लिए ये, दूसरी कंडीशन के लिए ले। लेकिन अगर वो बोलते थे दोनों स्थितियों के अंदर अगर उसकी दर बराबर है, दोनों स्थितियों में दर बराबर है, मतलब क्या दे रखा है r1 बराबर r2, अगर उसने ये दे दिया तो हम क्या करेंगे कि r1 का मान क्या है n1 माइनस 1 अपॉन t1 गुणा 100 बराबर r2 का मान है हमारे पास में n2 माइनस 1 अपॉन t2 गुणा 100। ये 100 से 100 कट जाएगा हमारे पास में, तो देखेंगे अपन n1 माइनस 1 ये ऐसे का ऐसा, n2 माइनस 1 ये अपॉन में आ जाएगा, n2 माइनस 1 ये अपॉन में आ गया, बराबर ये t1 ऊपर पहुंच जाएगा, तो बीच में बराबर लग रहा है, ठीक है, इधर वज्र गुणा से ये क्या पहुंच जाएगा, वज्र गुणा से t1 ऊपर पहुंच जाएगा और ये t2 नीचे। तो ये इस हिसाब से हमारा ये वाला फॉर्मूला बन गया। और ऐसे बिल्कुल सिमिलरली अगर अपन t1 और t2 लेकर चलते हैं, तो ये वाला हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि उसने समय बराबर देके रखता है, ठीक है। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन जो देके रखता है अलग अलग स्थिति के हिसाब से, तो हम उसको इस तरीके सॉल्व कर सकते हैं और ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो देखो ये n1 मतलब पहली बार में जो गुना दे रखा है वो, n2 बराबर जो दूसरी बार में गुना दे रखा है वो, समय उसने दे रखा है, अगर यहाँ पे समय दे रखा है तो समय हम समय के हिसाब से करेंगे, लेकिन अभी उसने क्या दे रखा था, दर दे रखी है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि उसने दर दे रखी है। तो n1 आ रहा है, n1 मतलब पहली बार का गुना जो है 4 माइनस 1, n2 बराबर जो दूसरी बार में गुना हो रहा है 6 माइनस 1 बराबर r1 पहली बार की दर, जो पहली दर है वो 5 बटे r2 जो दे रखा है उसने दूसरी दर दे रखी है r2, ऐसे का ऐसा आ जाएगा हमारे पास, 4 में से घटाया 3, 6 में से घटाया 5 बराबर 5 बटे r2। वज्र गुणा जब करोगे तो यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन बनेगी कि r2 बराबर 25 बटे 3 इधर पहुँच जाएगा, 3 इधर आ गया। तो जब इसको मिश्र भिन्न में निकालेंगे 3 अट्ठे 24, 8 सही 1/3%, इसका ये आंसर आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो ये हमारे पास r2 मतलब ये दर जो पूछा था उसने, ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहे हैं अपन इस तरफ में, अब इसने वर्ष दे रखा है, ठीक है, समय दे रखा है, मतलब
दर बराबर दे रखी है, तो जब दर बराबर हो तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगता है n1 माइनस वन अपॉन n2 माइनस वन इक्वल टू t1 अपॉन t2, ये लगता है। तो n1 जो है पहला बार का गुना, जो पहली बार में गुना दे रखा 8 माइनस 1, n2 जो दे रखा है n2 दूसरी बार का गुना 10 माइनस 1 बराबर t1 जो है पहला समय 5 और ये t2 उसने पूछ रखा है। 8 में से घटाया 7, ये आ गया 9, ये 5 बटे t2, ठीक है। जब वज्र गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45 हो जाएगा, t2 बराबर आएगा हमारे पास 9 पंजे 45 बटे 7 आ जाएगा। देखो इसको पूरी बार में जिस तरीके से भाग दे उतना देते हैं अपन, t2 बराबर से किस तरह से करेंगे, 7 पंजे 7 6 42 आ जाएगा, 7 6 42 और 42 इधर कितना बचेगा 3 बटे 7, ये वर्ष बच जाएगा। या तो ये आंसर मिलेगा तुम्हें ऑप्शन के अंदर, और अगर ये नहीं मिले तो ये t2 बराबर जो हमारे पास था 6 वर्ष, 6 से ही 3 बटे 7, तो इसमें आंसर क्या मिलेगा 6 वर्ष, तो इसी का ऐसा 3 बटे 7 था, 3 बटे 7 वर्ष को महीने में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 12 से गुणा करेंगे। तो ये 12 तिया कितना हो जाएगा हमारे पास में 36 हो जाएगा, 12 तिया 36 हो गया। अब 7 से काटेंगे 35 बार, तो देखो इसको लिखें 6 वर्ष तो चल ही रहा अपने पास में, प्लस 7 पंजे 35, 5 से ही 1 बटे 7 लिख सकते हैं, तो ये 5 मंथ आ गया हमारे पास, 6 वर्ष 5 माह, ठीक है। अब यहाँ पे दिन में बदलने के लिए किससे गुणा करें अपन, 30 से गुणा कर देते हैं, तो दिन में बदलने के लिए 30 से गुणा तो जाएगा 30 बटे 7 होगा, तो 6 वर्ष 5 माह 7 चौक 28 4 दिन, तो ये हम 6 वर्ष 5 माह और 4 दिन, ये इस तरीके से। अगर वो यहाँ आंसर छोड़ता है तो यहाँ हम कर सकते हैं 6 वर्ष 5 माह, अगर वो दिन में भी निकालता है तो हम यहाँ कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर वो यहाँ पूछता है आंसर को, अगर ये होता तो ये कर देना, अगर ये मिले तो आपको ये कर देना। तो ये हमारा टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन हुए, जिसमें जब 2 बार गुना वर्ड काम में दे दे तो उस हिसाब से हम ये वाला फॉर्मूला लगा के अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है 8,000 रुपये को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 5% की दर से 4 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 4% की दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया जाता है। यदि वर्ष के अंत में दोनों से प्राप्त ब्याज बराबर हो तो बताओ 5% की दर से कितना धन दिया जाता है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं 2 मेथड से बताऊंगा, जो मेथड सही लगता है वो अपन करेंगे, ठीक है। तो पहला जो मेथड है हमारा, फर्स्ट मेथड को देखेंगे अपन। फर्स्ट मेथड जो है, तो यहाँ पे देखो 8,000 रुपये दे रखा है, इसको बेसिक से थोड़ा समझना। 8,000 रुपये देता है तो अपन मान लेते हैं पहला भाग कितना है x है हमारे पास, तो दूसरा भाग कितना आ जाएगा मेरे पास 8,000 माइनस x आ जाएगा। तो ये हमारे पास अगर कुल राशि 8,000 रुपये दे रखी है उसने, अगर 8,000 में से हमें पहला भाग x पता है तो बचा हुआ भाग कितना हो जाएगा 8,000 माइनस x। तो इसके लिए अगर मैं साधारण ब्याज ज्ञात करूंगा तो वही मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। तो इसके लिए मूलधन कितना x गुणा हमारे पास 5% दर है और समय कितना 4, तो 5 गुणा 4 बटे 100 ये आ गया हमारे पास। ये हमारे पास इसका साधारण ब्याज है। इसका साधारण ब्याज देखते हैं अपन, तो मूलधन हमारे पास 8,000 माइनस x गुणा समय मेरे पास कितना है, समय इसके लिए दूसरे भाग के लिए दर है 4% और समय है 5 वर्ष, तो 4 गुणा 5 बटे 100 आ जाएगा। लेकिन अब ये भी साधारण ब्याज और ये भी साधारण ब्याज है, लेकिन उसने अंत में क्या बोल रखा, प्राप्त ब्याज बराबर हो, दोनों ब्याज बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है हमारे पास बराबर प्राप्त हैं। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो x और ये माइनस वाला x से उठ कर जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, बराबर 8,000 आ जाएगा। तो x और x 2x हो गया, 2 बटे में चल जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4,000। तो x बराबर कितना आ गया 4,000 रुपये। तो उसने क्या पूछा था, बताओ 5% की दर से कितना धन दिया जाता है। 5% मतलब पहली वाली कंडीशन जो है ये 5% दर से दे रहा था और ये 4% की दर से था, ठीक है। पहली वाली कंडीशन थी 5% की दर से, दूसरी कंडीशन थी 4। तो इसके लिए क्या माना था, x माना था, तो x का मान कितना आ गया 4,000 रुपये। ये क्वेश्चन ऐसा है कि दोनों में आंसर सेम ही आएगा, चाहे तो 5% की पूछो या 4% के लिए आंसर सेम ही आएगा। लेकिन ऐसे जरूरी नहीं है कि दोनों का आंसर सेम ही आए, दोनों कंडीशन में ऐसा हमेशा नहीं होता, ये क्वेश्चन ही ऐसा है, ठीक है। अब सेकेंड मेथड देखते हैं अपन, जो एलिग्रेशन से अपन करेंगे, मतलब मिश्रण से करेंगे अपन, ठीक है। सेकेंड मेथड अपन देखते हैं, सेकेंड मेथड के हिसाब से। तो यहाँ पे हम देखो फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन जो 5% है और ये 4 है, इस दर को समय से गुणा कर लो, ठीक है। दर को समय से गुणा कर लोगे तो 5 गुणा 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा यहाँ, और ऐसे यहाँ पे इस दर को इस समय से गुणा करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा 20 हमें
प्राप्त हो जाएगा। ये पहली कंडीशन से 5 गुणा 4 बराबर 20, ये सेकंड कंडीशन से 4 गुणा 5 बराबर 20, आपस में गुणा कर लेना है। लास्ट में जो देखो बीच में जो बनेगी, बीच में कौन सी संख्या, मिश्रण वाला भाग, थोड़ा सा देखो मैं लास्ट में इसको पढ़ाऊंगा, मिश्रण वाले भाग की एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। अभी फिलहाल इतना सा समझ लेते हैं, मिश्रण वाले भाग में जो दोनों के बीच में होता है वो बीच वाला भाग आता है, ठीक है। तो मिश्रण के लिए दोनों से बराबर ब्याज प्राप्त हो जाएगा। देखो बराबर वो बोले, ब्याज अगर बराबर बोलता है तो इसी कंडीशन में ब्याज को क्या मानोगे, 0। अगर ब्याज बराबर प्राप्त करने के लिए बोलता है तो ब्याज को क्या मानोगे, 0। अब यहाँ इससे घटाओ तो 20 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 ही आएगा हमारे पास, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 20 में से 0 घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारे पास में, इधर अगर अपन घटाएंगे कितना आ जाएगा, 20। ये अनुपात में आएगा हमारे पास, ठीक है। 0 माइनस 20 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और 20 माइनस 0 बराबर 20 आ जाएगा। यहाँ माइनस प्लस का कोई इशू नहीं है हमारे पास, क्योंकि अनुपात निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। यहाँ कोई इशू नहीं होगा माइनस का। 20 से 20 कट जाएगा, 1 अनुपात 1 आ जाएगा। अब उसने क्या पूछ रखा है, 5% वाले के लिए पूछा ना, ये 5% था और ये 4% था हमारे पास। 5% वाले भाग से पूछा तो 5% वाले भाग से अनुपात कितना है, इसका अनुपात का मान कितना, 1। अनुपातों का योग कितना हो जाएगा हमारे पास में, अनुपातों का योग 2 गुणा टोटल जो राशि है वो कितनी है, 8000, तो ये हो जाएगा 8000। तो ये कट जाएगा हमारे पास, बराबर कितना आ जाएगा, 4000 रुपये, ठीक है। यह अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से एलिग्रेशन से मतलब मिश्रण से अपन कर सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को भी अपन मिश्रण से करेंगे। देखो 9000 रुपये, अभी इसको छोड़ो, लास्ट में देखेंगे अपन 5% वार्षिक ब्याज की दर से। वार्षिक ब्याज मतलब जो उसका समय दे रखा है वो 1 वर्ष दे रखा है। तो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में प्रतिशत कितना रखा है, 5, ठीक है, ये 5%। सेकंड कंडीशन में हमें देखो कितना प्रतिशत दे रखा है, 8%। दोनों से मिला के कितना प्रतिशत ब्याज प्राप्त हो रहा है, 6। तो ये भी देखना कि दोनों के बीच में आता है कि नहीं आता, क्योंकि जो बीच में संख्या आती है ना वो दोनों के बीच में आनी चाहिए हमारे पास में, ठीक है। तो ये हो गया 6%। अब अपन यहाँ से घटाएंगे, 8 में से 6 घटा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। इधर 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे पास में, 1 आ जाएगा। 8 में से 6 घटाया, 2 आ गया। 6 में से 5 घटाओगे 1, तो ये अनुपात आ गया। अब उसने किसके लिए पूछा था, पहले उसने पूछा था कि प्रथम दर से, प्रथम दर कितनी है, 5%। अगर वो 5% की दर से पूछ रहा है मतलब इसका अनुपात का जो मान लेंगे वो कितना लेंगे, 2 लेंगे। अनुपातों का योग 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। गुणा कुल राशि कितनी है, 9000 को तो बांटना है, तो 9000, तो ये कट जाएगा, ये 3 3 9 0, तो 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 6000 रुपये। अगर वो पूछता 8% मतलब दूसरे वाले भाग से कितना निकलेगा, दूसरे वाले भाग से दूसरा वाला भाग कितना, 8%, उससे अनुपात कितना। अगर वो ये पूछता 8% वाले की दर से तो हमारे पास अनुपात कितना था, 1, और अनुपातों का योग कितना था, 3 गुणा कितना आ जाएगा हमारे पास में, 9000, 9000 ये आ जाएगा, 3 3 9 बराबर 3000, बराबर ये आ जाएगा, ये 3000। लेकिन अगर वो दोनों एक साथ पूछता तो हम क्या करते हैं, अगर ये वाला भाग निकाल लिया है तो 9000 में से 6000 घटा दो, बचा हुआ कितना आ जाएगा, 3000। हमें ये सिस्टम करने की जरूरत नहीं होगी, कब, जब वो दोनों मान पूछे तो किसी एक को निकाल लो और टोटल में से माइनस कर लो, दूसरा भाग हमारे पास आ जाएगा। तो ये था हमारा सेकेंड टाइप, जो टाइप नंबर 4 था, इसके भी मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स हमारा टाइप नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 1, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर के बराबर है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो वही हमारा पैटर्न, 2 तरीके से इस क्वेश्चन को भी बताऊंगा मैं, दोनों तरीके से जो सही लगे आप वही क्वेश्चन को सॉल्व करना। मेथड नंबर 1 है हमारा, देखना पहले बेसिक सम देखते हैं कि किस तरह से हो रहा है। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। साधारण ब्याज मूलधन का 1/9, मूलधन को हम क्या लिखते हैं, P लिखते हैं मूलधन को। तो मूलधन का 1/9 मतलब साधारण ब्याज क्या, मूलधन का 1/9 मतलब क्या है, ये P/9 दे रखा है साधारण ब्याज। देखो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में वो होता है P गुणा T गुणा R/100, ये होता है। तो साधारण ब्याज क्या बोल रखा है, मूलधन का 1/9 है, तो मूलधन का 1/9 मतलब P/9 हो जाएगा साधारण ब्याज, बराबर ये P ऐसे ही का ऐसा। उसने अब क्या बोल रखा है कि वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर के बराबर है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो देखो समय किसके बराबर है, वर्षों की संख्या किसके बराबर है, दर के बराबर। तो समय को भी हम क्या लिख लेंगे, दर के बराबर है। तो T बराबर क्या है, R, संख्या वर्ष जो दे रखे हैं, समय दे रखा है, दर के बराबर दे रखा है, तो R गुणा R बटे 100 हो जाएगा। ये P से P कट गया मेरे पास में, 100 भाग में इधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा, 100/9 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, R² आ जाएगा। स्क्वायर इधर जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 100/9 हो जाएगा। तो R बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, 100 का वर्गमूल 10, 9 का वर्गमूल 3, मतलब 3 सही 1/3
प्रतिशत, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका सेकंड तरीका हम किस तरह से देखेंगे, अगर हमें आर पूछता है, दर पूछ रखा है, तो डायरेक्ट हमें कितना करना है, ये 1/9 है, इस 1/9 को रूट के अंदर ही लिखना है और 100 से गुणा करना है। ठीक है, जो भी तुम्हें संख्या बटे में देखे रखते, लेकिन कंडीशन क्या है कि वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज के दर के बराबर होना चाहिए, यही कंडीशन होना चाहिए हमारे पास में, तब जाके होगा कि दर बराबर 1/9 गुणा 100। तो 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा मेरे पास में 10 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं 3 से 1/3 प्रतिशत, ये चीज़ें कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशन मैंने बता दिया कि ब्याज मूलधन का इतना भाग होना चाहिए और वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर के बराबर होना चाहिए, तो हम ये काम करेंगे। ठीक है, वापस से ये क्वेश्चन देखते हैं अपन, इस मेथड से करेंगे अपन, सेकेंड मेथड से। आर बराबर, तो ये कितना रखा हमें 1/25, 1/25 आ गया, गुणा किससे करते हैं अपन, गुणा 100 से गुणा करते हैं, 25 से कट गया, 25 चौक 100, तो बराबर कितना आ गया 4 आ गया, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, 2% इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे इस टाइप के क्वेश्चन है, टाइप नंबर 5 के अंदर है, जिसमें अगर तुम्हें साधारण ब्याज मूलधन का कोई भाग दे दे और वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर के बराबर देते, तो हम डायरेक्ट ये मेथड लगाना है, तो बेसिक से बता दिया किस तरीके से आता है, बाकी हम इस तरीके से पेपर में अप्लाई करेंगे ताकि जल्दी जल्दी अपन क्वेश्चन सोल्व कर सकें। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है टाइप नंबर 6, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 600 रुपये उधार दिए तथा सी को 4 वर्षों के लिए 150 रुपये उधार दिए, दोनों से कुल मिलाकर 90 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो देखो टाइप नंबर फर्स्ट हम देखेंगे, मेथड नंबर फर्स्ट मेथड से हम देखेंगे कि ए ने 2 वर्षों के लिए 600 रुपये उधार दिए और सी को 4 वर्षों के लिए 150 रुपये उधार दिए। देखो तो उसने बी को तो कितना दे रखा है, ए ने जो यहाँ पे बी को दे के रखेगा और यहाँ पे किसको दे के रखेगा, सी को, तो यहाँ 2 वर्षों के लिए 600 रुपये उधार दिए। ठीक है, तो 600 रुपये मूलधन है, गुणा 2 कितना है हमारे पास समय है, लेकिन दर नहीं पता, बटे 100, ये हमारे पास में कितना आ गया, ये इसका ब्याज आ गया। ऐसे ही अगर अपन इसको देंगे तो ये 150 रुपये उधार दिए, तो 150 रुपये मूलधन, गुणा कितने वर्षों के लिए दिए थे, 4 वर्षों के लिए दिए, इसने 4 वर्षों के लिए दिए, लेकिन इसकी दर भी नहीं पता, ये बटे 100। ठीक है, तो ये तो इसका ब्याज हो गया, ये इसका ब्याज हो गया, और दोनों से मिला के कुल जो ब्याज प्राप्त हुआ है, कुल ब्याज कितना प्राप्त हुआ है, वो है 90 रुपये। तो ये दोनों से मिला के ब्याज जो प्राप्त हो गया 90 रुपये, तो हमने क्या करा, दोनों को जोड़ लिया। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया अपने पास, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 से काट अपन 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से काट लें, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 तिया 15 हो जाएगा। तो यहाँ बचा 6 दूनी 12, 12 आर प्लस 3 दूनी 6 आर बराबर किसके आ रहा है, 90 के, 12 और 6 18, बराबर 90 के 18 भाग में चला जाएगा, तो आर बराबर 18 पंजे 90, आर बराबर कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा। इसी को सेकंड मेथड से हम देखते हैं। देखो दोनों को आपस में गुणा कर लेना, 6 दूनी 1200, ठीक है, प्लस ऐसे ही यहाँ पे इन दोनों को गुणा कर लेना, 15 चौक 60, 600 और 100 का भाग दे देना। ठीक है, 100 का भाग दे दिया, 1200 600 कितना हो गया अपने पास में, ये 1800 हो गया, बटे कितना आ गया 100 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट के कितना आ गया 18, 18 बराबर किसके आ जाएगा अपने पास 90 के आ जाएगा। तो 18 का अपन किस में भाग दे देंगे, 90 में, 1 बराबर किसके आ जाएगा 90 बटे 18 के, 18 पंजे 90 बराबर 5% के। तो यहाँ पे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, सेकंड मेथड से डायरेक्ट दोनों का आपस में गुणा करो, 1200 दोनों का आपस में गुणा करा, 600 बटे में 100, ठीक है, बटे में 100 लगा देना, बराबर यहाँ पे दोनों को जोड़ा 1800 आ गया, बटे 100 आ गया, 2 जो कट गया, 18 बराबर किसके आ गया 90 के, तो 1 बराबर किसका आ जाएगा 18 चौक 72, 18 पंजे 90। या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो भी संख्या तुम्हारे पास प्राप्त होगी उसमें इस कुल के अंदर क्या करोगे, इसका भाग देना, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हम इसी तरीके से करते हैं, 5 दूनी 10, 10,000, ठीक है, प्लस 4 तिया 12,000, हम किसका भाग देना है 100 का भाग देना है,
12 और 10 कितना आ जाएगा हमारे पास में 22,000 बटे 100 आ गया। 2 से 2 जो कट गया मतलब कितना आ गया 220 आ गया मेरे पास। 220 किसका भाग देंगे अपन 2200 में किसका भाग दे दें अपन इस 220 का भाग दे देना। तो 1 से 0 कट गया 22 से कट जाएगा ये 10 बार बराबर कितना आ जाएगा 10% इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक थे अपने पूरा सिंपल इंटरेस्ट के टाइप नंबर 6 तक के मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।